हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भली-भांति जानते हैं जो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। आज मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 उतने ही अच्छी तरीके से बताऊँगा, सिखाऊँगा और समझाने का प्रयास करूँगा। और ये मेरे प्यारे बच्चों पार्ट 8 है। अगर आप लोग पार्ट 7 तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बेसिक कांसेप्ट बताए गए हैं, जो कैसे हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, कैसे उसके प्रश्न को पढ़कर डायग्राम को बनाते हैं और कैसे उस प्रश्न को हल करते हैं, वो सारे के बारे में मैंने आप लोग को बता रखा है। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा। जो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले कहा गया है क्या, वो समझिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भूमि के एक बिंदु से, देखिए मान लीजिए भूमि का एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। हम दिखाते हैं आपको डायग्राम बना के। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ से ऐसे हम लोग स्केल की मदद से एक मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु है और इससे क्या कर रहे हैं, तो 20 मीटर मेरे प्यारे बच्चों 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो 20 मीटर ऊंचे भवन का शिखर है। और इस 20 मीटर क्या है, तो ये 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, देखिए मान लीजिए भूमि के यह बिंदु हुआ एक बिंदु। अब कह रहा है जो 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, यानी कि ये शिखर क्या हुआ, भूमि भवन का पाद बिंदु हुआ और ये शिखर हुआ। अब शिखर पे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जो एक संचार मीनार लगाया गया है, एक उम, संचार मीनार, हाँ, एक संचार मीनार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस पे हम एक संचार मीनार बना देते हैं। चलिए यहाँ से इसको हम यहाँ से थोड़ा ऐसे करके अब यहाँ से इस पे एक संचार मीनार बनाते हैं। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, संचार मीनार हो जाएगा। तो चलिए हम नामकरण भी करते हैं। यहाँ से इसका नाम ए दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं, या चलिए यहाँ से इसी का नाम ए देते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट का ए देते हैं, बी दे देते हैं, सी देते हैं और यह पॉइंट जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, मेरे प्यारे बच्चों संचार मीनार के तल ये हुआ और शिखर ये हुआ। तल और शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो तल यहाँ से देखिए, भूमि की यह बिंदु है, तो इसी से तल और शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है, तो इससे हम इसको मिला लेंगे। तो यहाँ से उन्नयन कोण निकल के आ जाएगा। यह उन्नयन कोण जो दिया गया है वो 45 डिग्री दिया गया है। यह उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, 45 डिग्री दिया गया है। और क्या कहा गया है, तो दूसरा उन्नयन कोण 60 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, शिखर से उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से। ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यह 60 डिग्री हो जाएगा, यह पूरा 60 डिग्री हो जाएगा। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, देखिए भवन यहाँ पे है और यहाँ पे 20 मीटर ऊंचा ये भवन है, इसके शिखर पे लगा हुआ ये मान लीजिए एडी। एडी क्या है, एक संचार मीनार है। एडी क्या है, संचार मीनार है। अब संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण इस भूमि के एक बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से मेरे प्यारे बच्चों, संचार मीनार के तल और उन्नयन का तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इस प्रकार हम लोग चित्र इसको बना सकते हैं। अब क्या क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले हमने भवन को माना है, तो वो हमें भवन लिखना होगा। जो माना कि, देखिए माना कि बीडी एक 20 मीटर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचा भवन। माना कि बीडी एक 20 मीटर ऊंचा भवन है तथा एडी भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार। मेरे प्यारे बच्चों, तथा एडी भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार है। भूमि के एक बिंदु सी से, भूमि के एक बिंदु सी से मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, मीनार के तल एवं शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री एवं 60 डिग्री।
जो हमें कहा गया, हमने किया है मेरे प्यारे बच्चों इस डायग्राम के अंदर, उसी बातों को, उन्हीं बातों को लिखते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, संचार मीनार की ऊंचाई। तो हमें संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों इतना आप सभी कर लिए होंगे, और यहाँ तक आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। मीनार आप लोग इस साइड से ऐसे लिखा जाता है, मीनार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ तक कर लेने के बाद आपको देखना होगा जो हमें क्या क्या दिया गया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो बी डी इक्वल टू कितना दिया गया है, 20 मीटर। अब एंगल देखिए, कौन कौन एंगल देखें, कोण डी सी बी कितना दिया गया है, 45 डिग्री। और कोण मेरे प्यारे बच्चों ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री दिया गया ना बाबू। चलिए अब हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से, समझने का। नीचे दिखाई पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से देखिए, अब हम लोग समकोण त्रिभुज इस छोटे वाले, पहले सबसे पहले हम लोग कहीं भी हल करेंगे तो सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज मिलेंगे। तो समकोण त्रिभुज डी बी सी में मेरे प्यारे बच्चों हमें पहले ये मालूम करना होगा, तब हम लोग ये मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 10 का लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे 10, 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बी डी, अब बट्टे में हो जाएगा बी सी। समझ में आ रहा है ना बाबू आप लोगों को, बी डी बट्टा बी सी हो जाएगा। अब फिर यहाँ से जब इसको हल कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 45 का मान 1 आ जाएगा, बी डी का मान 20 मीटर दिया गया है, और बट्टे में बी सी, क्रॉस मल्टीपल करने पर बी सी इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये निकल के आ गया। अब हम लोग बड़े त्रिभुज में करते हैं, समकोण त्रिभुज। एक बार अगर आप लोग मेरे प्यारे बच्चों डायग्राम बनाना सीख जाएंगे तो फिर आप लोग बना सकते हैं इस प्रश्न को, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार डायग्राम कैसे बनाया जाता है जब हम आपको बताते हैं, वहाँ पे उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए कि कैसे हम बनाते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में मेरे प्यारे बच्चों, अब बड़ा वाला लेंगे तो हमें ये ज्ञात करना है, और इस ये दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कौन सा संबंध लगाएंगे हम लोग, 10। तो 10 कितना डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि ये बड़ा वाला कोण आप ए सी बी देख सकते हैं, ए सी बी कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बी बटे बी सी। अब मेरे प्यारे बच्चों 10 60 का मान होता है √3। ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए डी, प्लस में क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बी डी इक्वल टू 20 मीटर। बी सी का मान 20 मीटर निकला है मेरे प्यारे बच्चों। ए बी को हम लोग ए डी या प्लस बी डी लिख सकते हैं ना बाबू। तो अब यहाँ से √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी को हम लोग क्या नहीं, ए डी हमें ज्ञात ही करना है, बी डी दिया गया है 20 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 मीटर। अब हम क्रॉस मल्टीपल करने पे मेरे प्यारे बच्चों ये ए डी अब प्लस क्या हो जाएगा, 20 मीटर, और यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो ये 20 √3 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 20 मीटर को उधर लेके चले जाएगा तो 20 √3 और माइनस 20 हो जाएगा मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन में मीटर को कर लिए हम लोग। ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 कॉमन लेने पर ये मेरे प्यारे बच्चों √3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा हो जाएगा। और शायद आपका आंसर भी इतना ही होगा। एक बार मिला लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आशा है मुझे आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और आपका आंसर इतना ही है। तो यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, आता मीनार की ऊंचाई, हमें मीनार की ऊंचाई मांग रहा है मेरे प्यारे बच्चों। मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 20 √3 माइनस 1 और मीटर। आपका आंसर निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्नों को बना लेना सबसे बड़ी बात नहीं होती है, प्रश्नों को समझ लेना वो सबसे बड़ी बात होती है। प्रश्न तो आपके गुरुजी भी बताएंगे तो आप बना लीजिएगा, और लेकिन अगर आप लोग एक बार समझ जाते हैं जो कैसे हम लोग इसके पहले डायग्राम खींचते हैं। तो पहले एक भवन कहा गया, तो पहले हमने भवन बनाया, फिर भवन के ऊपर में लगा है संचार मीनार, तो भवन के ऊपर में मैंने संचार मीनार को बनाया। और भूमि के एक बिंदु से कहा गया, तो भूमि के एक बिंदु मान लीजिए कहीं दूर, भवन से दूर ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिससे कि भवन शिखर के कह सकते हैं संचार मीनार के तल तो ये हो गया। अगर मान लीजिए भवन के तल कहता है तो भवन के तल ये हो जाते, लेकिन संचार मीनार के तल कह रहे हैं तो संचार मीनार अगर एडी है मेरे प्यारे बच्चों तो ये इसके तल हो जाएंगे और ये इसके शिखर हो जाएंगे। तल का मतलब जहाँ पे वो खड़ा रहता है वो उसका पाद बिंदु होता है, तो यहाँ से ये पाद बिंदु को ही तल कहते हैं। तो ये संचार मीनार का तल, यहाँ से उसका अन्य कोण अपने कोण ज्ञात कर लिए। अब जो मैंने माना है मेरे प्यारे बच्चों उसी को हमने यहाँ पे लिखा है, जो उसी को वहाँ पे लिखा है, और जो जो कहा गया था मैंने कई किया हूँ इसमें उसी सारे कंसेप्ट को यहाँ पे जिक्र किया हूँ, जिससे कि अगर मान लीजिए कोई एग्जामिनर भी प्रश्न को पढ़े तो उसको बिल्कुल ही सेटिस्फाइड मिल जाए, जो हाँ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया, और सारे प्रश्न प्रोसेस के साथ इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप लोग को भी ऐसे बनाना है। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। चलिए आज के पार्ट में इतना ही, धन्यवाद।